बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, यहां इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। सो बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, आप सभी को पता है ये सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों में एक ही डिफरेंस है। बैंक आपको चेक बुक देता है, ठीक है, आपके अकाउंट के बेसिस पर, ठीक है, और ये चेक जो होते हैं डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे दिया जाता है। और जो बैंक्स होते हैं वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का या फिर की सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक को चेक दे सकता है, दूसरा बैंक फर्स्ट बैंक को चेक दे सकता है, आप अपने डिपॉजिट्स पे चेक बुक ले सकते हैं। ये सारी चीजें एनबीएफसी नहीं करते, यानी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये नहीं करते हैं। ये अपनी लाइबिलिटी के ऊपर ये आपको चेक नहीं दे सकते। वो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, वो आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, वो आपको प्रीपेड कार्ड दे सकते हैं, लेकिन वो आपको चेक बुक नहीं देते। आप कभी नहीं सुनोगे नबार्ड की चेकबुक, सॉरी आप कभी नहीं सुनोगे जैसे बजाज फिनसर्व की चेकबुक, टाटा कैपिटल की चेकबुक, राइट। सो बैंक को आइडेंटिफाई करना नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन से या नॉन बैंकिंग कंपनी से यही है कि दे इशू डिमांड डिपॉजिट्स एंड इशू चेक, ठीक है। सो जस्ट टू प्रोवाइड यू द डिफरेंस, फर्स्ट इज डिपॉजिट्स, सेकेंड इज लोन्स या लेंडिंग्स, ठीक है, एंड थर्ड इज चेक, ठीक है। वो एंटिटी या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये तीनों काम करती है वो बैंक होती है। एनबीएफसी ये तीनों काम एक साथ नहीं करते। या तो एनबीएफसी आपके डिपॉजिट्स ले लेगा, जैसे मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में आप जाके गोल्ड जमा कर दो, वो आपके डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर वो आपको लोन दे देगा, जैसे श्रीराम फाइनेंस, आपको ऑटोमोबाइल के लिए लोन चाहिए, श्रीराम फाइनेंस आपको लोन दे देगा, बजाज फाइनेंस आपको लोन दे देगा, टाटा कैपिटल आपको लोन दे देगा, राइट। या फिर आपको चेक, राइट, वो आपको चेक दे सकते हैं, बट सॉरी वो आपको चेक नहीं दे सकते हैं, राइट। सो या तो वो कोई एक फंक्शन करेगा या वो कोई भी फंक्शन इनमें से नहीं करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस। जो तीनों फंक्शंस करेगा वो हो जाएगा आपका बैंक, ठीक है। वो आपसे डिपॉजिट्स भी लेगा, चाहे फिर वो टाइम डिपॉजिट हो या फिर डिमांड डिपॉजिट्स। वो आपको लोन भी देगा, चाहे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, और फिर वो आपके डिपॉजिट्स के ऊपर आपको चेकबुक भी देगा। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो चेकबुक नहीं देता, ठीक है। बैंक है तो चेकबुक देगा, और आप उस चेकबुक को पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। इसका मतलब, ठीक है, देखो, अगर एसबीआई ने आईसीआईसीआई को एक चेक काटा, यहां से जा रहा है एक चेक, तो चेक क्लियर होना जरूरी होता है, राइट। कई बार आप सुनोगे किसी से कि यार मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कौन है जो चेक क्लियर कर रहा है, एसबीआई या आईसीआईसीआई? जी नहीं, एक मिडिल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये चेक क्लियर करता है। अब क्योंकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस चेक देते नहीं है, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का पार्ट ही नहीं है, राइट। आप मुथूट के पास जाइए, आपने लेट्स से 50 ग्राम्स का गोल्ड उस पर ले दिया, और उसने आपका एक लोन अकाउंट खोल दिया, मुथूट ने आपको एक लोन दे दिया, ठीक है। उसने आपसे गोल्ड डिपॉजिट लिया और उसने आपको लोन दे दिया। अब क्या वो लोन के ऊपर आपको चेकबुक देगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुथूट से लिया हुआ पैसा चेक से डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये पता है तो आपको पता रहेगा कि बैंक और नॉन बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। ओके, पहले बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। बैंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं वो आपके आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं फोटोग्राफ, राइट। ये है आरबीआई का सेकंड शेड्यूल, ये आरबीआई का सेकंड शेड्यूल है। ये देखिए यहां पे लिखा भी है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, राइट। इसमें शेड्यूल बैंक्स के बारे में लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है। इनमें से बहुत से बैंक तो बंद भी हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ बंद हो गए। क्योंकि ये शेड्यूल बैंक में लिखे, यहां देखिए इलाहाबाद बैंक, राइट, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, राइट।
यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, राइट। ये देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स, ये शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। देयर आर शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, देयर आर नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो बहुत सारे, देयर आर टू मेनी ऑफ सच बैंक्स, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये ऑल दीज आर शेड्यूल बैंक। क्योंकि एक शेड्यूल क्या होता है, लिस्ट, ये शेड्यूल में दिया हुआ है, ये लिस्ट में दिया हुआ है, दैट्स वाई दे आर पार्ट ऑफ दिस स्कीम। सो कमिंग बैक, जो शेड्यूल में नहीं है वो नॉन शेड्यूल, जो शेड्यूल में है वो यहां पर आ जाएंगे। अब जो शेड्यूल बैंक है उसको हम कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव दो में डिवाइड करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें तो आपको पता ही है, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक्स हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं, राइट। रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये सारी लिस्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है तो सरकार ने बनाया है, सरकार ने बनाया तो लॉ से बनाया होगा, राइट। तो वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, राइट। प्राइवेट बैंक कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं। तीसरा, फॉरेन बैंक्स, वो विदेशों में बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो सरकार ने बनाए या प्राइवेट कंपनी ने बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो फॉरेन बैंक होते हैं। आरआरबी जो होता है वो आरआरबी का जो एक्ट है 1976 उसके बेसिस पर बनाए जाते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, राइट, और इनके पर्पस अलग होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं लाइक आरआरबीज। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, राइट, उसमें से सारे के सारे शेड्यूल नहीं होते, इसलिए मैंने यहां लिखा है नॉट ऑल बट सम। सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट शेड्यूल्ड, सम ऑफ द बैंक्स आर नॉन शेड्यूल ऑल्सो, जो उस लिस्ट के बाहर है। कौन सी लिस्ट? इस लिस्ट के बाहर है, राइट। कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो इस लिस्ट के बाहर हैं, हम आगे जाके उसकी लिस्ट देखेंगे। फिर आते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, कोऑपरेटिव में भी आपके प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये बहुत सारे हैं। पूरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का मैं आपको एक फ्लोचार्ट दिखा दूंगा। देन कम्स नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे कैन टेक डिपॉजिट्स एंड लैंड मनी बट कैन नॉट इशू चेक्स ऑन देयर डिपॉजिट्स। वो अपने डिपॉजिट के ऊपर चेक नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपको कहा मुथूट फाइनेंस आपसे लोन तो आपसे गोल्ड तो ले लेगा, लेकिन वो आपको चेकबुक नहीं देगा उसके अगेंस्ट। इसमें आ गए एनबीएफसीज, राइट, एक्सेप्ट डिपॉजिट गिव लोन्स, चेक वो भी नहीं देगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, नबार्ड, राइट, एक्सिम बैंक, इसमें एक्सिम बैंक भी आ जाएगा, एक्सिम, और प्राइमरी डीलर्स। तो ये आ गए आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? ऑल द बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बैंक है तो आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, देयर इज नो अदर एजेंसी। फॉरेन बैंक्स ऑल्सो,